dear students, how are you? I hope you will be fine. Dear students, आज हम यूनिट नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस में ना होता है इफ आई अहद का मीनिंग है वादा की पाबंदी करना। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार हजरत उमर फारूक अदालत में बैठे थे तो दो जो थे ना नौजवान आदमी, उन्होंने एक बड़े मोटे ताजे हाथी को पकड़ा हुआ था और वो लेकर आ गए आपके पास और उन्होंने कहा जी इस आदमी ने हमारे वालिद का मर्डर किया है तो इसको आप जो है वो उसके बदले में इनको फांसी लगा दी है। अब उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल इस जो चार्ज ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि इन्होंने ये दो जो नौजवान आदमी हैं ये कहीं बैठे थे अपने बाग में, मैं अपने ऊँट को लेकर जा रहा था तो वो जब मैं ऊँट को लेकर जा रहा था तो मैं एक जगह पर आराम करने के लिए बैठा तो मेरे ऊँट ने ना इनके बाग से कुछ एक दो शाखें खा ली तो इन्होंने जो ना एक पत्थर पकड़ा और मेरे ऊँट को मारा। वो पत्थर ऊँट के सर पर जा लगा और जो है वो ऊँट मेरा जो है वो मर गया। और ये काम जो है इनका वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसने किया। अब मैंने वही पत्थर उठाया जो कि ऊँट मुझे बड़ा प्यारा था, मैंने वही पत्थर उठाया, मैंने वो पत्थर जो है वो उठाकर बूढ़े को मारा, बूढ़े के सर पर जा लगा, बूढ़ा जो है वो मर गया। ये चीज़ इन्होंने देखी तो इन्होंने मुझे पकड़ ली और अब आपके पास ये लेकर आ गए। मैं इस चार्ज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा ही हुआ है तो आपने जो कार्रवाई करनी है आप करें। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि चूँकि आपने अपने इल्ज़ाम को कबूल कर लिया है तो अब इसके बदले में आपको जो है जो सज़ाए मौत है वो सुनाई जाएगी। उसने कहा जी मैं बिल्कुल इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मैंने अपने भाई का सोना जो है ना वो वापस करना है, वो मैंने रखा हुआ है, अभी वो छोटा था तो उसको उसके बारे में बताया नहीं जा सकता तो मुझे अब वापस जाने के लिए 3 दिन दें ताकि मैं वो उसकी जो उसका जो हिस्सा है वो उसको वापस करके फिर मैं आ जाऊँ। अब वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप वापस तो जा सकते हैं लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको कोई ना कोई ग्रंटर देना पड़ेगा, कोई ना कोई जामिन देना पड़ेगा कि अगर आप वापस नहीं आते तो फिर उस जामिन को जो सजाए मौत है वो दी जाएगी अगर आप वापस नहीं आते तो उसने देखा पूरी अदालत जो है लोग वहाँ पर खड़े थे तो किसी ने भी उनकी कोई जामिन बनने के लिए तैयार नहीं था। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो है ना जो बड़े जलील क़दर सहाबी थे उन्होंने उनकी ज़मानत दी। उन्होंने कहा जी ठीक है अगर ये वापस नहीं आएगा तो उसके बदले में मैं सज़ा को एक्सेप्ट करूँ। तो वो चला गया, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। अब जो मुद्दियान थे वो आ गए, उन्होंने कहा जी आप अपना बंदा जो है वो दें या तो फिर उसके बदले में सज़ा जो है उसको उसके लिए तैयार हो जाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि अभी बड़ा सारा टाइम पड़ा है, अभी शाम होने वाली है, शाम होने तक अगर वो वापस नहीं आता तो आई विल एक्सेप्ट द सेंटेंस। अच्छा जब शाम हुई तो सारे लोग अब बड़े बेताब थे तो अचानक से जो है ना वो आदमी जो है वो अपने घोड़े पर सवार वो आ गया। उसने कहा जी मैं अब हाजिर हो गया हूँ और अब सज़ा में जो है वो देर न की है। तो वो जितने भी लोग थे ना वहाँ पर वो सारे बड़े हैरान परेशान थे कि एक बंदा जिसको कोई जानता ही नहीं है फिर उसने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने उनकी ज़मानत दे दी। अब अगर वापस ना भी आता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो जो चूँकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को जानता भी नहीं था तो उन्होंने उस पर बड़े खुश हुए और हैरान भी हुए, परेशान भी हुए। तो जो मुद्दियान थे ना उन्होंने फिर कहा जी हम चूँकि ये इतना ईमानदार आदमी और इतना अच्छा आदमी है तो हम इसके बदले में इसको कुछ भी नहीं कहते, हम जो उसकी सज़ा है उसको माफ़ करते हैं और उसके बदले में आप उनको छोड़ दें। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अगर आप माफ़ करते हैं तो उसका जो आपकी जो है ना उसका पैसा बदले में वो आप एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने कहा जी ब्लड मनी जो है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको आप जो है वो भी हमें ना दें, हम इसको वैसे ही माफ़ कर देते हैं। तो इस तरह ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अब इफ आई हैड फेथफुलनेस के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं कि व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक के सामने कौन सा केस जो थे वो नौजवान आदमी लाए। तो इसका आंसर है कि दे ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर। उन्होंने अपने वालिद के कत्ल का केस जो है दे ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर, अपने वालिद के कत्ल का केस को लाए। दे आल्सो ब्रॉट द मर्डरर विद देम, वो अपने साथ जो कातिल था उसको भी पकड़ कर ले आए। उसके बाद दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल। बूढ़े आदमी ने जो
ऊंट था उस पर पत्थर क्यों फेंका? द ओल्ड मैन हर्ल्ड अ स्टोन एंड ऑन द कैमल, उसने बूढ़े आदमी ने पत्थर फेंका ऊंट पर, बिकॉज इट हैड ईटन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम वन ऑफ हिज ट्रीज, क्योंकि ऊंट ने जो है वहाँ पर उसका उनका बाग था, तो उस बाग से कुछ जो है वो किसी दरख्त की कुछ शाखें खा ली थी, तो इस वजह से उसने जो है वो ऊंट पर पत्थर मारा बूढ़े आदमी ने। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the villager ask Hazrat Umar Farooq to delay the execution? हजरत उमर फारूक को क्यों कहा गया, देहाती ने हजरत उमर फारूक को क्यों कहा कि सजा को मुलतवी किया जाए? अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज है Why did the villager ask Hazrat Umar Farooq to delay का मीनिंग होता है मुलतवी करना, ठीक है, यानी कि मुलतवी करना, कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए सजा को जो है वो आगे कर देना, मुलतवी करना। तो देहाती ने हजरत उमर फारूक को क्यों कहा कि वो सजा को मुलतवी कर दें? The villager had hid a piece of gold in earth, देहाती ने छुपाया था, had hid मैंने है छुपाना, a piece of gold सोने का एक सोने का जो है टुकड़ा, in earth जमीन में, it belonged to his younger brother, और ये जो सोना था ये उसके छोटे भाई के लिए था। So he wanted to hand over that piece of gold to trustee, वो चाहता था कि वो जो सोना है जो कि उसके भाई का है वो उसको वापस करके आए, यानी जो सोने का जो मालिक है उसका भाई है, तो अब भाई तो चूंकि छोटा था लेकिन उसके अंकल या घर में जो भी बड़ा था उसको वापस करना था, तो कहा था मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं वो वापस करके आऊँ। क्वेश्चन नंबर 4, on what condition was the criminal allowed to leave? किस कंडीशन पर, किस शर्त पर, कंडीशन माना होता है शर्त, किस शर्त पर जो है क्रिमिनल को जाने की इजाजत दी गई? He was asked to give his guarantor, उसको ये कहा गया कि आप जा सकते हैं लेकिन आपको अपना जामिन देना पड़ेगा, गारंटर का मीनिंग है जामिन। He was asked to give his guarantor who would suffer death in case he did not return, कि अगर वो वापस नहीं आता तो उसका जो गारंटर होगा, जो जामिन होगा, वो फिर सजा को एक्सेप्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि why were sahabas worried, सहाबा क्यों परेशान थे? हजरत अबू ज़र गफ़ारी was to be killed in case the murderer did not return, हजरत अबू ज़र गफ़ारी को जो है वो सजा दी जानी थी अगर इस सूरत में कि जो जाने वाला था, जिस पर केस चल रहा था, अगर वो वापस ना आता तो उनके जामिन जो है वो हजरत अबू ज़र गफ़ारी बने थे, तो उनको सजा मिलनी थी। Thus the Sahabas were worried about his life, इसलिए सहाबा जो थे वो हजरत अबू ज़र गफ़ारी की ज़िंदगी के बारे में परेशान थे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जी इसके फेथफुलनेस जो कि यूनिट नंबर 3 है, 13 है। और आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं जो टेक्स्ट वाले हैं, ये हैं एक्सरसाइज वाले, आपने टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर भी याद करने हैं और ये जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं ये भी आपने करने हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई इश्यू हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।